आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल एवं प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान का इतिहास सैंधव सभ्यता से पूर्व मौर्य काल तक ही था। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के इतिहास की जानकारी सैंधव सभ्यता से पहले सिर्फ मौर्य काल तक ही उपलब्ध थी, लेकिन सैंधव सभ्यता के उत्खनन के बाद ये जानकारी मौर्य काल से भी 2500 वर्ष पहले तक चली गई। इतिहास में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से समय को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है और समय की सुविधा की दृष्टि से ही इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 पुरा इतिहास या आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल क्या है? ऐसा समय जिसमें जो ज्ञान था, जिसका हमें नॉलेज था, उसके बारे में लिखा जाना संभव नहीं था, अर्थात ये लेखन कला से परिचित नहीं थे। पूरा इतिहास या आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लेखन कला के बारे में परिचय हो चुका था, लेखन कला जान चुके थे, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसे आद्य ऐतिहासिक या पूरा इतिहास कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें उपलब्ध जानकारी को लिखा भी जा सकता है और जिसे पढ़ना भी संभव है, जिसे पढ़ा भी जा सकता है। आगे चलते हैं साथियों। अब हम तीनों इन कालों के बारे में जो राजस्थान से संबंधित जानकारी है उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक या पाषाण युग में राजस्थान। प्रागैतिहासिक या पाषाण युग में राजस्थान, इस समय मनुष्य भोजन के रूप में कच्चा मांस और कंदमूल का प्रयोग करता था, वनस्पति वगैरह का प्रयोग करता था। प्रागैतिहासिक काल को ही इसी दौरान पाषाण युग भी मैंने लिखा है। इसका कारण यह है कि ये जो प्रागैतिहासिक काल था ये मानव सभ्यता का पाषाण युग भी था। आगे बात करेंगे पाषाण युग की, विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथियों, प्रागैतिहासिक काल में मूल आधार था 1.5 लाख वर्ष पुराने पाषाण हथियार, यानी इनकी रोजी रोटी और आजीविका का मुख्य साधन पत्थर के हथियार या पत्थर के उपकरण ही थे। इन्हीं से ये कच्चा मांस या शिकार वगैरह करते थे, इन्हीं से ये भोजन सामग्री इकट्ठा करने का काम करते थे और अन्य कार्य भी पत्थर के उपकरणों से ही करते थे। खेती वगैरह का इस समय ज्ञान था नहीं, आगे आ जाएगा क्रमबद्धता से, आप देखते रहना। काफी रुचिकर विषय है आज। पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण या नव पाषाण काल। तो जब हम प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे तो हम इन तीनों कालों के बारे में पढ़ेंगे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण या नव पाषाण काल। प्रत्येक काल के बारे में जो भी राजस्थान में उस समय घटित हुआ उस संबंधित जानकारी का अध्ययन हम करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरा पाषाण काल में राजस्थान। पुरा पाषाण काल का समय है 2,40,000 वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। पुरा पाषाण काल के प्रमुख पत्थर के उपकरण थे हाथ कुठार, अंग्रेजी में हैंड एक्स, गंडासा, अंग्रेजी में क्लीवर, सलकल, अंग्रेजी में चोपर। ये सभी पत्थर के अलग अलग साइज हैं, इनका नाम दिया गया है। कोई कुल्हाड़ी की तरह है, कोई गंडासे की तरह है। हाथ कुठार नोकदार होता था, इसका मतलब आगे से काफी तीखा होता था। गंडासा आकार में आयताकार होता था, सलकल आकार में गोलाकार होता था। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि पुरा पाषाण काल में जो पत्थर के उपकरण थे वो 3 प्रकार के उपकरण मुख्य रूप से उपलब्ध थे, हाथ कुठार, गंडासा और सलकल। आगे बात करेंगे हम पुरा पाषाण काल में राजस्थान में प्रमुख स्थानों के बारे में। प्रमुख स्थलों में विराटनगर, दर भरतपुर, भानगढ़, डिगारिया, लूनी नदी का तटवर्ती क्षेत्र, जालोर जिले के बालू के टीले इत्यादि पुरा पाषाण काल से संबंधित थे। याद रखना, पुरा पाषाण काल। आगे हम ऐसे ही मध्य पाषाण की बात करेंगे और फिर नव पाषाण की बात करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। विराटनगर के बारे में, पुरा पाषाण से लेकर नव पाषाण तक के उपकरण विराटनगर से मिले हैं, यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी तीनों पाषाण कालों के उपकरण विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। लेकिन
ये जो उपकरण प्राप्त हुए हैं इन पर किसी भी प्रकार का चित्र का अंकन नहीं मिलता है, यानी इन उपकरणों पर कोई चित्र लिखा हुआ या मंडा हुआ नहीं था। दूसरा स्थान है दर भरतपुर। जो भरतपुर का दर स्थान है, यहाँ से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, यानी इन पर चित्रों का अंकन मिलता था। और किन किन चित्रों का अंकन प्रमुख रूप से था? मनुष्य की आकृति, व्याघ्र या बाघ का चिन्ह, 12 सींगा और सूर्य का अंकन दर भरतपुर से प्राप्त उपकरणों पर मिलता है। भानगढ़ डिगारिया याद रखना, लूनी नदी का तटवर्ती क्षेत्र, यहाँ से भी पुरापाषाण कालीन औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर के बालू के टीले, यहाँ से भी पुरापाषाण काल उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर के बालू के टीलों का उत्खनन श्रीमती बी आलचिन ने किया था। तो यहाँ तक हो गया पुरापाषाण काल। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसमें पुरापाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। ध्यान रखना पूरा शब्द बीच में आ रहा है। निम्न पुरापाषाण का मतलब है पुरापाषाण काल में भी सबसे पहले वाला, क्योंकि आपने ये देखा है कि ये 2,40,000 वर्ष से शुरू होकर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक चलता है, यानी काफी लंबी समय अवधि है 2,30,000 वर्षों की। तो उसको 3 भागों में पुनः बांट दिया गया है। राजस्थान में निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं और वो स्थान है जायल और एक स्थान है डीडवाना। तो 2 स्थल हैं जो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं, एक है जायल, दूसरा है डीडवाना। मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल राजस्थान से अवस्थिति इनकी नहीं मिली है। नव पुरापाषाण कालीन स्थलों की बात करें तो राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर पुरापाषाण काल में भी नव पुरापाषाण कालीन स्थान के रूप में इसका पता हमें चला है। तो साथियों एक चीज तय है कि बूढ़ा पुष्कर से भी पहले जायल और डीडवाना में आबादी या बस्ती बस गई थी, वहां लोग रहने लग गए थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल में राजस्थान। मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक। ये पूरे विश्व में कालक्रम की बात की जा रही है, लेकिन भारत के संदर्भ में मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल के प्रमुख पाषाण उपकरण थे स्क्रेपर एवं पॉइंट। साथियों स्क्रेपर और पॉइंट जैसे आपने पुरापाषाण काल के 3 देखे थे, हैंड एक्स, क्लीवर, सलकल वगैरह, चोपर आपने देखा था, तो उसी तरीके से मध्य पाषाण काल के ये 2 हैं, स्क्रेपर और पॉइंट। साथियों ये आकार में बहुत छोटे होते थे, सूक्ष्म थे। इनका प्रयोग कैसे किया जाता था देखते हैं। साथियों ये जो स्क्रेपर और पॉइंट होता था, पॉइंट आगे से काफी नुकीला होता था, काफी तीखा होता था, तो इन्हें भाले की नोक के रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी भाले के आगे लगा दिया जाता था ताकि शिकार करने में आसानी हो। प्राप्ति स्थानों के बारे में बात करते हैं। मध्य पाषाण काल के जो प्राप्ति स्थान हैं उनमें राजस्थान में कौन कौन से हैं? सबसे पहले राजस्थान का तिलवाड़ा बाड़मेर, नंबर 2 है बागोर भीलवाड़ा, लूनी नदी का घाटी क्षेत्र, विराटनगर, बेड़च नदी घाटी क्षेत्र। विराटनगर के बारे में हमने देखा था कि विराटनगर से तीनों पाषाण काल के बारे में जानकारी मिली है, तीनों पाषाण काल के उपकरणों की जानकारी हमें मिली है, तीनों पाषाण काल के उपकरण वहां से मिले हैं। बागोर भीलवाड़ा के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर ये दोनों मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थान हैं, जिसमें बागोर एक चीज के लिए महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से ही मिले हैं, यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन होने लगा था और बागोर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन खेती का काम अभी नहीं हो रहा था, यानी मध्य पाषाण काल में भी खेती के बारे में जानकारी नहीं हुई थी। स्थायी रूप से बसना शुरू हो चुके थे। मध्य पाषाण काल में पत्थर के उपकरण पुरापाषाण काल जितने बड़े नहीं बनाए जाते थे, इसलिए उन पत्थर के उपकरणों के आधार पर इस
मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण युग भी कहते हैं। सूक्ष्म पाषाण को अंग्रेजी में माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण या उत्तर पाषाण युग में राजस्थान। साथियों, नवपाषाण युग का समय है भारत में 5000 बीसी से 3000 बीसी। जहां से मध्य पाषाण खत्म होता है वहीं से नवपाषाण शुरू हो जाता है और 3000 बीसी तक चलता है। विश्व में 9000 बीसी से 3000 बीसी तक। 3000 बीसी के बाद में ताम्र युग, कांस्य युग और फिर लौह युग की शुरुआत होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम। नवपाषाण युग में कृषि कार्य शुरू हो चुका था, तो खेती का काम नवपाषाण में शुरू हुआ है। पशुपालन का काम मध्य पाषाण में शुरू हुआ है। स्थायी रूप से बसना बड़े स्तर पर शुरू हो चुका था। औजारों एवं मृद भांडों पर पॉलिश किया जाने लगा था और चित्र भी उन पर बनाए जाने लगे थे। साथियों, चाक से बर्तन बनाया जाने लगा, यानी कुम्हार जो चाक का प्रयोग करता है उससे बर्तन बनाए जाने लगे। समाधान, पहले क्या किया जाता था? मध्य पाषाण और पुरापाषाण काल में शवों को नदी में फेंक दिया जाता था या और किसी जगह पर गाड़ फेंक दिया जाता था, लेकिन नवपाषाण युग में शव को गाड़ा जाने लगा। इसके अलावा लघु और नुकीले औजारों को लकड़ी या हड्डी की लंबी नली में गोंद से चिपकाकर प्रयोग में लाया जाने लगा। तो नवपाषाण युग में धीरे धीरे विज्ञान या हम यूं कहें तकनीकी का विकास ये लोग करने लगे हैं और अब ये एक जगह बसने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। और धीरे धीरे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब आबादी सभ्यता एक जगह बसना शुरू हुई तो जनसंख्या वृद्धि होना प्रारंभ हो गया। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थान, हम राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के स्थानों के बारे में ही देखेंगे। नवपाषाण काल का एक स्थान है बागोर भीलवाड़ा। वैसे ये मध्य पाषाण काल में महत्वपूर्ण था, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर, ये भी मध्य पाषाण काल से संबंधित था। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, नवाघाट ये भी चित्तौड़गढ़ में, हमीरगढ़, जहाजपुर, देवली, गिलुंड राजसमंद, पाली, समदड़ी बाड़मेर और भरनी है, टोंक जिले का स्थान है भरनी। यहाँ ये प्रमुख स्थान है और यहाँ से नवपाषाण काल के उपकरण मिले हैं, नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथियों, आगे हम बात करेंगे शैल चित्रों की। तो राजस्थान के कुछ प्रमुख स्थान हैं जहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। उन स्थानों में छाजा नदी बूंदी, आलनिया कोटा, विराटनगर जयपुर, सोहनपुरा सीकर, हरसोरा अलवर, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य ने अपने मनोरंजन के उद्देश्य से चित्र बनाए थे। तो यहाँ से इन गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो पर्वतमालाएं, इनसे प्रागैतिहासिक कालीन मानव के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नाम देख लेना, दोबारा से पूछा जा सकता है। एक विशेष बिंदु के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में मानव की उपस्थिति के प्राचीनतम प्रमाण, यानी सबसे पहले राजस्थान में मनुष्य ने बसना कहाँ शुरू किया, तो उसके सबूत बनास और उसकी सहायक नदियां बेड़च, गंभीरी आदि नदी घाटियों में प्राप्त हुए हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का अध्यापन कार्य पसंद आया होगा। और साथियों, बहुत जल्द हम आज या फिर कल कालीबंगा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।